नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप बाजार में किस तरह का ट्रेड आपके लिए करना बेहतर होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर बाजार के ताजा हाल पर कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। शाम के कारोबार में अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड में करीब 31 रुपए की बढ़त है। 26,088 के आसपास गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। चांदी में करीब 150 रुपए की मजबूती है। 35,443 का स्तर चांदी में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो यहां पर करीब 28 रुपए की कमजोरी है। 2961 का लेवल क्रूड में देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस में आज करीब 1.5% की मजबूती है। 180 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल में कॉपर करीब 1 रुपए ऊपर है। 364 के ऊपर फिलहाल कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में आज जोरदार तेजी आ गई है। 3.5% से ज्यादा की मजबूती फिलहाल एमसीएक्स पर निकिल में देखने को मिल रहा है। 691 के ऊपर मार्केट पहुंच चुका है। जिंक में करीब 25 पैसे की बढ़त, 121.25 का लेवल यहां पर देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की कि आज आपको ट्रेड कहां पर करना चाहिए। शाम के कारोबार में पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 26,150 के स्तर पर गोल्ड में आप बिकवाली करें। टारगेट होगा 25,950 का। 26,300 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार का मौका होगा क्रूड और 3,030 के लेवल पर बिकवाली की रहा है। 2930 ये टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं कच्चा तेल। और यहां पर nprasad.net का व्यू है कि 3,010 के स्तर पर बिकवाली करें। टारगेट होगा 2930 का। तो इन तीनों कॉल पे आप नजर रखें, ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि कल सरकार ने जो ऐलान किया था, कैबिनेट की मंजूरी मिली थी गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को। आज उस पर एक नई खबर आई है, नया अपडेट ये आया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि गोल्ड बॉन्ड पर 2 से 3% का ब्याज मिल सकता है। ये वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और गोल्ड डिपॉजिट पर गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले 0.5% कम ब्याज मिल सकता है। एसएलआर और सीआरआर के तौर पर गोल्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2 महीने में लॉन्च होने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। ये कुछ अहम अपडेट्स आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़े हैं फोन लाइन पर मुंबई से। नवीन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, और गोल्ड बॉन्ड भी सरकार ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। खबर अभी ये आ रही है कि 2 से 3% का ब्याज मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव होगा इंटरेस्ट? मृत्युंजय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू प्रेजेंट आवर व्यूज। एक्चुअली इसमें है क्या कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो मिलेगा इंटरेस्ट रेट बोथ इन बोथ द स्कीम्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू टेक ऑफ। हमने देखा कि पहले वाली भी जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स थी एसबीआई या जो पहले लॉन्च हुई थी, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाई। काफी कारण थे, उसमें से एक कारण इंटरेस्ट रेट का भी था। तो लगता यह है कि 2 से 3% अगर इंटरेस्ट रेट की बात करी जाएगी तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। If it is around 4% or 5%, which makes sense for this unproductive asset lying in the safe deposits to come out and be used in a productive market, productive use, I think around 4% or 5% would be something where people would be looking into, और वो एक जैसे कहते हैं ना, खुले बिल्कुल मन से स्कीम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 2 से 3% जो इंटरेस्ट रेट की बात है वो कम है, पर 4 से 5% अगर हो, 4 to 5% if the interest rates would be, that would become very attractive for people to invest or to come out for gold in both these schemes. चलिए, ये काफी आपने महत्वपूर्ण बात कही कि 2 से 3% का जो इंटरेस्ट रेट अगर तय होता है तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, और ऐसे में स्कीम की कामयाबी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आएगी। लेकिन नवीन माथुर जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए, हालांकि अभी जो है ब्याज दरें तय नहीं हुई हैं, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की कामयाबी के लिए आपके हिसाब से ब्याज दरें क्या होनी चाहिए ताकि लोग
ज्यादा से ज्यादा सरकार की इस योजना का हिस्सा बने और घरों से गोल्ड को निकालकर बैंकिंग सिस्टम में डाले? आई थिंक मेरा जो पर्सनल लेवल पे मानना है और जो मतलब कि मुझे लगता है मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन होगा, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4 से 5%. 4 to 5% वुड बी समथिंग, मृत्युंजय, विच विल मेक पीपल टू रियली लुक इनटू फॉर बोथ द स्कीम्स. 2 से 3% क्या है, वो है भी या नहीं पता नहीं चलेगा. और इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा फॉर पीपल टू कम आउट इन ओपन एंड यूज दीज स्कीम्स. बट अ लिटिल बिट मोर फॉर एन अनप्रोडक्टिव एसेट लाइक गोल्ड, तो मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, around 5% would be something where people may get excited upon to use this particular scheme. Okay. हमारे साथ nprasad.net के CEO एन प्रसाद भी जुड़े हैं बेंगलुरु से. मिस्टर प्रसाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर. आपका रिएक्शन क्या होगा? आप 2 से 3% इंटरेस्ट रेट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसा नवीन माथुर जी बोल रहा था, आई एग्री. 2 से 3% इज वेरी इनसिग्निफिकेंट. पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम आउट विद गोल्ड. और गोल्ड में क्या है, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड गोल्ड बहुत है. जब 2 से 3% में वो लोग घोषित करना नहीं चाहते कि कल अदर थिंग्स विल कम आउट फॉर देम, आई डोंट थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. रादर देन आई विल बी अग्रेसिव टू लुक इनटू 6 to 7%. तभी कुछ बाहर आएगा. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में आई डोंट थिंक anybody will be interested. ओके. नवीन जी, आपसे आखिरी सवाल होगा. जिस तरह से ये योजना लाई गई है, सरकार की मंशा ये है कि इंपोर्ट पर हमारा लगाम लगे, इंपोर्ट कम हो और जो डेड एसेट के तौर पर गोल्ड पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए. करीब 22,000 टन का स्टॉक है गोल्ड का करीब देश में, एक अनुमान के मुताबिक. आपको लगता है कि इंपोर्ट के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिलेगी अगर ये स्कीम कामयाब होती है? तो अगर ये स्कीम कामयाब हो गई मृत्युंजय, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इनपुट होगा फॉर गोल्ड मार्केट. जो कंसर्न्स रहते हैं गोल्ड इंपोर्ट्स को लेके ऑन द फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑफ द कंट्री, तो ये उस डायरेक्शन में बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा. पर एट द सेम टाइम सक्सेसफुल अगर होना है तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत प्रेडोमिनेंट रोल प्ले करेंगे. और इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जितने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे विद इन परव्यू व्हाट गवर्नमेंट एंड आरबीआई थिंक्स फॉर बोथ स्कीम्स वुड मेक दीज स्कीम्स सक्सेसफुल. एंड इन टर्न जो गोल्ड का जो हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं वो तभी कामयाब हो पाएगा अगर ये स्कीम दोनों बेस्ड इंटरेस्ट रेट कुछ बेहतर ऑफर करती हैं इन्वेस्टर्स को. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन माथुर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ये स्कीम अगर कामयाब होती है तो किस तरह का इम्पैक्ट इंपोर्ट पर पड़ेगा और स्कीम कामयाब होने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं.